हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा उसके आगे डिस्कशन करते हैं। ए और बी के बीच में सी डी ई कई पॉइंट्स ले रखे हैं। सपोज कीजिए सबके रेजिस्टेंस आर है। आर ए बी सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हुए ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर और आर, टू आर और आर, 2R/3 पैरेलल में आने की वजह से, 2R/3 और आर सीरीज में आने की वजह से 5R/3, 5R/3 और आर पैरेलल में आ गए तो 5R/8, 5R/8 और आर सीरीज में आ गए तो 5R/8 प्लस आर दैट इज 13R/8। ठीक है, निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, सीरीज कर ली। 2R और आर 2R/3, 2R/3 और आर सीरीज में तो 5R/3, 5R/3 और आर पैरेलल में तो 5R/8, 5R/8 और आर सीरीज में तो 13R/8, 13R/8। ये तो हमने पहले सीरीज कैपेसिटर के तरीके से भी देखा था। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है आर ए डी, ए से डी के बीच में, ठीक है, ए टू डी के बीच में अगर आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करें? ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में। तो अब अभी तक तो हम सीरीज डायरेक्ट कर लिया करते थे, लेकिन अब ए से डी जाना है। मुद्दा ये है ए टू डी मूव करना है। तो ए से सी तक तो पहुँच ही गए, सी से एक रास्ता इधर निकलते हुए गया जो इधर से पहुँचा और इधर से पहुँचा, और एक सी से डायरेक्टली डी तक गया, फिर उसके पैरेलल में है। तो अब ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर से गए, इस रास्ते पे आगे बढ़े, जहाँ पहुँचे तो दो रास्ते बटे, आर और आर, 2R, 2R और आर, ये बी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुँचने के दो रास्ते। हमें डी तक पहुँचना है। आर और आर 2R, 2R और आर 2R/3, 2R/3। तो हम इसको बना लेते हैं फिगर वाइज। डी 2R/3 और आर सी ए। अब इस रास्ते को देखें तो सीरीज में आ गए, आर और 2R/3 बिकम्स 5R/3, आर 2R/3 और आर 5R/3। अब सी से डी जाने के दो रास्ते, दोनों पैरेलल रास्ते, आर और 5R/3 बिकम्स, पैरेलल में आने की वजह से 5R/8। निकाल लीजिएगा अपना कैसे सॉल्व हो रहा है, दैट इज ए। दोनों सीरीज में आ गए तो क्या आ गया, 13R/8। इस केस में भी आंसर वही आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अलग भी हो सकता है, वो तो डाटा पर डिपेंड करेगा क्या क्या वैल्यूज हमने ले रखी हैं। ए डी, अब वैसे पूछे सी और डी के बीच में पूछे तो सी से डी जाना है, इधर से घूम के पहुंच जाए सी से डी के बीच में, सी और डी के बीच में 5R/8 आ जाएगा। अच्छा, डी और ई के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट है। अगर मैं पूछूं ए से ई के बीच में, तब व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। इधर से जाएंगे, इधर से, तो वो अलग केस बन जाएगा, इसलिए उसको भी डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल सीरीज पैरेलल की तरीके से।
तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो सीरीज पैरेलल का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अच्छा, अब करंट डिवीजन की बात करें, इसको भी देख लेते हैं। तो सीरीज पैरेलल मुझे लगता नहीं बहुत मुश्किल काम है। आपको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले, किताबों में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हम ए से बी जाएँ और सारे रास्तों को चेक करें सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, तो ध्यान रखते हुए अब करंट डिवीजन। सीरीज पैरेलल में बात करेंगे, किरचॉफ लूप लॉ पे बाद में बात करेंगे। हमें याद क्या रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर करंट आई आ रही है, इधर रेजिस्टेंस R1 है, इधर रेजिस्टेंस R2 है, तो कैपेसिटेंस में चार्ज डिवाइड हुआ करता था कैपेसिटर के रेशियो में, यहाँ पर करंट डिवाइड होगी अपोजिट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस वाले में करंट जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स आई, इसमें करंट आएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स आई। ठीक है, मान लीजिए ये दे रखा 3 ओम का, 6 ओम का, 1 ओम का, 6 ओम का और 2 ओम का, 24 वोल्ट या 36 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। ठीक है, 36 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आपको हर ब्रांच में करंट निकालनी। करंट निकलेगी तो सब में हीट डिसिपेटेड निकल जाएगी, या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पे निकल जाएगा। ये ए ले रखा है, ये बी ले रखा है, ये सी ले रखा है, ये डी ले रखा है, ये सब सारे पॉइंट्स भी हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो पहली बात तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो ए और बी के बीच में। 3 और 6 2 पैरेलल में है, 3 × 6/3 + 6 बिकम्स 2, 2 and 1 3, 3 and 6 पैरेलल में आने की वजह से 2 हो गया, 2 and 2 4 ओम। कुल मिला के कितनी करंट गई, करंट आई बराबर V/R होती है, दैट इज 9 एम्पियर करंट गई। 9 एम्पियर करंट आगे बढ़ी, ब्रांच में डिवीजन करना है, 9 एम्पियर आगे पहुंची, दो ब्रांचेस डिवाइड हुई, एक इधर 6 ओम की और इधर 1 ओम की। नहीं, मैंने पहले बताया कहाँ मिल रही हैं ये ब्रांचेस, सी से बी पे मिल रही हैं। तो इस पूरी ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कैपेसिटर में डिस्कस किया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सी से बी जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इस रास्ते का 3 6 2 2 1 3, इधर है 3 ओम, इधर है 6 ओम। तो 1:2 के रेशियो में रेजिस्टेंस है, तो करंट हो जाएगी 2:1 के रेशियो में। समझ में है, अपोजिट रेशियो में। इधर रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम, इधर रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम। तो ये इधर अगर रेजिस्टेंस 1 है तो इधर रेजिस्टेंस 2 है। करंट जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा उधर करंट कम, जिधर रेजिस्टेंस कम उधर करंट ज़्यादा। मतलब रेजिस्टेंस रेशियो में है 1:2 के, तो करंट रेशियो में आ जाएगी 2:1 के, अपोजिट रेशियो में। तो 2/3 टाइम्स 9 और इधर चली गई 1/3 टाइम्स 9, ये हो गई 3 एम्पियर और ये हो गई 6 एम्पियर। अब ये 6 एम्पियर पहुंची यहाँ पर, फिर दो रास्ते बटे, 1:2 का रेशियो आ रहा है। 1:2 का रेशियो मतलब करंट जाएगी 2:1 के रेशियो में, तो इधर आएगी 2/3 × 6 दैट इज़ 4 एम्पियर, और इधर जाएगी 1/3 × 6 दैट इज़ 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 9 एम्पियर करंट आ गई। ठीक है, तो करंट निकल गई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सर्किट अपने आप सॉल्व हो गया। अगर सीरीज पैरेलल दे रखा है तो करंट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
फिर किन्हीं दो, अच्छा मुझसे पूछे कि इसके बीच का पोटेंशियल बताओ, वी सी माइनस वी बी पूछ ले तो फिर वही पुराना नियम है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना पड़ेगा, वी सी माइनस वी बी। हालांकि किरचॉफ लूप लॉ हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस बिकम्स 6 इंटू 1 आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर, 18 वोल्ट। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, क्यों? करंट चलती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वी सी माइनस वी डी, ये है वी सी माइनस वी डी और ये है वी डी माइनस वी बी। जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे, मान लो वी सी माइनस वी पूछ रहा है, तो सी से बी तक चले जाओ और फर्स्ट माइनस सेकेंड करने वाला रूल फॉलो करते रहो, फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस फर्स्ट माइनस सेकेंड, V इक्वल टू आई आर, वैल्यू पुट कर दी। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। बैटरी तो बैटरी है, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। एक और करते हैं। दोम दोम बहत्तर वोल्ट की बैटरी ले रखी है, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए, 2N2 सॉरी 2N2 गलत हो गया, ये ले लीजिए, तो 2 4 ये 3 ओम ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब 2N2 पैरेलल में है, 2 और 2 1 हो गया, तीनों सीरीज में आ गए, 1 3 4 4 2 6, 6 और 3 पैरेलल में आ गए, तो 6 और 3 पैरेलल में आने पे 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, 2 और 4 6 ओम, 6 ओम और 3 ओम 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम बिकम्स 4 ओम। तो करंट आ गई 72/4 ओम, ठीक है। 18 एम्पियर की करंट आ गई, आगे पहुँचे, इसमें गई 18, आगे पहुँचे, इधर पूरा और रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 6 ओम और इधर आया था 3 ओम। 2:1 का रेशियो, तो करंट जाएगी 1:2 के रेशियो में, इधर आ जाएगी 1/3 इंटू 18, इधर जाएगी 2/3 इंटू 18, ठीक है। 1/3 इंटू 18 कितनी हो गई 6 एम्पियर, ये कितनी हो गई 12 एम्पियर। ये 6 एम्पियर आगे पहुंची, इस वाली ब्रांच का 6 ओम, इस वाली ब्रांच का 3 ओम, 2:1 के रेशियो में, तो करंट हो गई 1/3, इधर हो गई 2/3, अपोजिट रेशियो में डिवाइड होता है। तो इधर चली गई 2 एम्पियर, इधर चली गई 4 एम्पियर, ठीक है। आगे पहुँचे, ये 2 एम्पियर यहाँ दो दो सेम रेजिस्टेंस है, तो इधर चली गई 1 एम्पियर, इधर चली गई 1 एम्पियर, ठीक है। देख लीजिए, अब मुझसे कई पॉइंट्स पूछ रहे हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेट वी ए माइनस वी ई, कैसे निकालेंगे वी ए माइनस वी ई,
बहुत सिंपल है, ए से कहाँ तक चले जाएं, ई तक चले जाएं, ए से ई तक जंप करते हुए ठीक है। वी ए माइनस वी 18 इंटू 2 सब प्लस है, हायर से लोअर जाती है करंट तो ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर। 18 से 2 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 जोड़ लीजिए और आंसर आ जाएगा, इतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गया। इसी में आपसे कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, करंट पूछ ले, पूछे इसमें कितनी हीट डिसिपेटेड, पावर रेट कितना है, आई स्क्वायर आर लगा दिया, 1 का स्क्वायर इंटू 2 ओम, आई स्क्वायर आर लगा दिया। इसके ऊपर हीट जनरेटेड रेट पावर रेशियो कितना होगा, हीट जनरेशन रेट, उसको पुट कर दिया, इसको निकाल लिया। तो सीरीज़ पैरेलल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो सीरीज़ पैरेलल मतलब कई वो हैं क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले तो सीरीज़ पैरेलल पूछ ले, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि करंट कितनी डिवाइड होगी ब्रांचेस के ऊपर। और तो सीरीज़ पैरेलल अगर सिंपल कंसेप्ट है तो आपको ये डिस्कशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पुटअप होता है कि आगे क्या पूछ सकता है। आगे इसी सीरीज़ पैरेलल के क्वेश्चन में आपसे डिस्कशन कर सकता है आर 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 आर। इसी में क्वेश्चन कर सकता है कि किसी एक को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब उस रास्ते को ही क्लोज कर दिया, उस रास्ते की जगह आपने ज़ीरो रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया। मतलब शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस गायब और सीधे तार। तो करंट अब सिंपल, शॉर्ट सर्किट का मतलब ज़ीरो रेजिस्टेंस कितना है, ज़ीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट का क्लियरली मतलब होगा ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब करंट अब इस वाली ब्रांच रेजिस्टेंस में जाने की बजाय पूरी करंट इस रास्ते से गुजर जाएगी। अगर इधर कोई करंट आ रही है तो अच्छा, मैं अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो 3 रास्ते हो गए, एक ऊपर से गया, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। तो इससे भी करंट नहीं जाएगी और इससे भी करंट नहीं जाएगी, डायरेक्ट करंट ऊपर से निकल जाएगी। तो ये भी पूरा ये आर और आर गायब हो जाएगा और आर गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मैंने केवल ये शॉर्ट सर्किट किया है। जब भी कभी स्विच वाली प्रॉब्लम आए तो बिफोर एंड आफ्टर 2 केसेस बनते हैं। तो इस केस में क्या है, शुरुआती केस में आर और आर 2R/3, सॉरी 2R और आर 2R/3, 2R/3 और आर 5R/3, 5R/3 और आर 5R/8, 5R/8 और आर 18R/8, सॉरी 13R/8, 13R/8। तो करंट आ गई 8V/13R। आगे पहुंचे, इधर था R और R 2R, 2R/3 और 5R/3, 5R/3 और R का रेशियो 5:3 का रेशियो। तो करंट गई 3:5 के रेशियो में, 3/13 V/R, 5/13 V/R। करंट आगे पहुंची, 2 और 1 कितनी करंट जाने वाली है, इधर जाएगी 1, इधर जाएगी 2। तो इधर जाएगी V/13R और इधर जाएगी 2V/13R। करंट चली गई। अब इसने कहा कि स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया तो ये गायब हो गया। ये गायब हो गया तो नया सर्किट बन गया। अब नई करंट आ जाएगी और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा नया, आर 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 और आर R/2, R/2 और आर 3R/2, 3R/2 और आर पैरेलल में आने की वजह से 3R/5, 3R/5 और आर 8R/5। तो करंट आ गई 5V/8R। करंट आगे पहुंची, 2 रास्ते बटे, आर और आर 3R/2 और 1 3/2:1 का रेशियो या 3:2 का रेशियो, यानी करंट 2:3 के रेशियो में गई। तो इधर आया 3/8 V/R, इधर गया
3:2, 2:3, सॉरी 2/2 और इधर 3V/8R। आगे करंट पहुंची, दो रास्ते बढ़ गए, इधर गई V/8R, इधर गई V/8R। अब इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो कि कितनी करंट फ्लो करेगी, कितना काम होगा, कितनी हीट जनरेटेड क्या है, तो कुछ पूछेगा कि इस सर्किट से कितनी करंट पास करेगी, तो इतनी पास करेगी, जो इधर से रास्ते से पहुंचेगी वही पूरी करंट निकल जाएगी इधर से। तो इस स्विच से कितनी करंट पास होने वाली, स्विच से करंट पास होने वाली V/8R। अगर क्वेश्चन पूछे कि यहाँ से कितनी पास हो रही है, इसमें से पहले कितनी करंट पास हो रही थी, अब कितनी करंट पास करेगी, तो दोनों के हीट डिसिपेशन रेट, तो मतलब कुल मिला के दो कंपेरिजन वाली प्रॉब्लम हो जाएंगी जब सीरीज पैरेलल की बात करें। तो स्विच का मतलब कुल मिलाकर के, ये हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया, अभी फिर डिस्कस कर रहे हैं। स्विच के क्लोज करने का क्लियर कट मतलब ये है कि बिफोर द स्विचिंग एंड आफ्टर द स्विचिंग दो केसेस बनेंगे, दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करना है, फिर कंपेयर करके जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो स्विच वाली, तो सीरीज़ पैरेलल वाली प्रॉब्लम आपको मैं ज़्यादा सीरीज़ पैरेलल निकलवाने के लिए कंसेप्ट नहीं डिस्कस करूँ, क्योंकि सीरीज़ पैरेलल निकालना, आप किताब खोलिए उसमें खूब सारे सीरीज़ पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे किरचॉफ लूप लॉ, फिर हम सिमेट्री की डिस्कशन पे जाएंगे। सिमेट्री हमने कैपेसिटर में भी डिस्कस की थी, अब हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो हम पहले थोड़ा बहुत सीरीज़ पैरेलल के बारे में जान चुके हैं, सर्किट पे चल रहे हैं, तो अब मैं जो भी चीज़ें मैंने कैपेसिटर में डिस्कस की थी वो तो मैं डिस्कस करूँगा ही, उसके अलावा मैं और भी ज़्यादा सर्किट को एलैबोरेट करके एक्सटेंड करूँगा, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, किरचॉफ लूप लॉ पहला पर्पज़ है, पहले किरचॉफ लूप लॉ करेंगे, फिर सिमेट्री पे जंप करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।